बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सब के बहुत से दोस्त होते हैं, उनके साथ हम बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, लेकिन हमें हर बात शेयर नहीं करनी चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर आप किसी जगह पे जॉब करते हैं तो दोस्तों में जाकर आप ये कहते हैं कि यार मैं यहाँ जॉब करता हूँ, जॉब तो बहुत अच्छी है लेकिन सैलरी टाइम पे नहीं मिलती। पहली बात तो ये होगी, वहाँ पे कोई ऐसा दोस्त होगा नहीं जो आपकी सिफारिश आपके बॉस के साथ जाकर करेगा और आपको सैलरी टाइम पे मिल जाएगी। दूसरी बात ये होगी कि कोई ना कोई वहाँ पे मशवरा देगा, या तू वहाँ से जॉब छोड़ और दूसरी जगह कर ले, वहाँ पर बड़ी बड़ी अच्छी जॉब्स मिल रही हैं। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में जॉब छोड़ने का आइडिया भी आ जाएगा और सैलरी की टेंशन तो आप पहले ही ले रहे हैं। अब इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, आप काम पर ध्यान नहीं दे सकेंगे। यही बातें आपके दिमाग में गर्दिश करती रहेंगी। इससे फायदा और नुकसान किसका हुआ? फायदा किसी का कुछ नहीं हुआ, उल्टा आपने अपना नुकसान किया है। आपने ही अपने आप को स्ट्रेस में डाला है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको बिल्कुल किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, पर्सनल लाइफ। इन चीज़ों में जिनको मैं ज़ाती तौर पर नफरत करता हूँ वो है आपकी पर्सनल लाइफ। आप अपनी पर्सनल लाइफ को कभी किसी के साथ शेयर मत करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कभी अपने दोस्तों में नहीं बैठ सकेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल लेकर चलते हैं। आप अपने किसी दोस्त के साथ अपनी बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, बहुत सारे राज उसको बताते हैं। आप दोस्तों में हंसी मजाक चलता रहता है, आप दोस्तों में बैठे हुए हैं। अब वो आपका दोस्त जिसको आपने बहुत कुछ बताया हुआ है, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा मजाक कर देगा। अब उसको बिल्कुल नहीं पता है ये बात खुफिया रखनी है या दूसरों को बताना नहीं चाह रहा, लेकिन आप उसे खुफिया रखना चाह रहे थे। अब क्या होगा, क्या आप शर्मिंदा होंगे और आपका उससे ट्रस्ट भी खत्म हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि अपनी पर्सनल बातें अपने तक ही रखें। नंबर 2, गोल्स। अपना मकसद जो आप अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं कभी किसी के साथ शेयर मत करें। मिसाल के तौर पर आपने कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, आप अपने दोस्तों में जाके बड़े बड़े ब्लंडर मारते हैं कि मैं वहाँ जाकर ये करूँगा वो करूँगा। कुछ दिनों के बाद खबर आती है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। अब रिजेक्ट होने के बाद आप अपने दोस्तों का सामना कैसे करेंगे? ज़ाहिर सी बात है आप शर्मिंदा भी होंगे। इससे बेहतर है कि जब आपका वीज़ा फाइनल हो जाता तब आप दोस्तों के साथ शेयर करते, जिससे आपका इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है। ये बात अब सर से साबित हो चुकी है कि जो लोग अपने मकसद दूसरों को बता देते हैं, जो वो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं, तो इसके पाने के 60% तक की कोशिश करते हैं। बाकी 40% अपने आप को उसके जहन में कामयाब बना चुके होते हैं। नंबर 3, फैमिली इश्यूज। आजकल हर इंसान ही दुखी है, हर इंसान को कोई ना कोई मसला चल रहा होता है, लेकिन आपको अपने घर की बातें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। यहाँ भी एक मिसाल लेकर चलते हैं कि एक lड़की शादी करके अपने ससुराल जाती है। वहाँ पे कुछ दिनों के बाद वहाँ उसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। वो अपना फ़ोन उठाती है और अपने किसी दोस्त को फ़ोन करके बताती है उसका हस्बैंड अच्छा नहीं है, ये सास अच्छी नहीं है, ये ससुर अच्छा नहीं है। कोई भी ऐसी बात बताती है, कुछ दिनों के बाद सारा मसला हल हो जाता है। वहाँ पर हंसी खुशी रहने लगती है। लेकिन अब वो अपनी पूरी उम्र लगा देगी उस दोस्त को मुतमन करने के लिए कि वो वहाँ पे खुश है। वो कभी नहीं मानेगी, क्योंकि आपने उसके जहन में पहले ही डाल दिया है कि मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ। अब वो लड़की लाजमी किसी के साथ बात शेयर करेगी, आप वहाँ पे खुश नहीं हैं। इसकी कसूरवार आप खुद हैं, क्योंकि आपने खुद ही उसको फ़ोन किया, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया और अपनी बातों को बहस के लिए पेश किया। नंबर 4, गुड डीड्स। आपने बचपन में पढ़ा होगा, नेकी कर दरिया में डाल। हमें हर वक्त अपने अच्छे काम दूसरों के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। अच्छे काम करने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बार बार दूसरों के साथ शेयर करना ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी को बुरा बनाता है। इससे क्या होता है, दूसरा इंसान ये सोचता है कि ये इंसान अपनी तारीफ खुद कर रहा है। उसने कोई अच्छा काम किया है तो उसके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, वो अपने लिए किया है और उसके लिए जिसको उसने अच्छा काम करके दिया है। आप दूसरों को ये बार बार बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं तुमसे अच्छा हूँ। एक बात जिंदगी में याद रखिए कि जिंदगी एक जैसी नहीं चलती रहती, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसलिए बेहतर है कि पहले ही एहतियात से चलो। कभी इंसान की हालत देखकर उसका मजाक मत बनाओ, क्योंकि वक्त में इतनी ताकत है कि वो कोयले के टुकड़े को भी हीरे में तब्दील कर देता है। नंबर 5, फाइनेंस। कभी किसी इंसान के साथ अपनी सैलरी और बैंक बैलेंस के बारे में शेयर मत करें। मिसाल के तौर पर आप अपने किसी दोस्त को बताते हैं कि मेरा जेब खर्च इतना है और 1 महीने में इतने पैसे बचा लेता हूँ, 4 महीने के बाद एक नया मोबाइल लेने वाला हूँ। अब वो जो दोस्त आपको सुन रहा है वो ये देख रहा है कि इसका महीने का इतना खर्च है और इसके पास इतने पैसे एक्स्ट्रा होते हैं। अगर दूसरे दोस्त को पैसों की ज़रूरत नहीं भी होगी तब भी उसके जहन में आएगा मैं इससे पैसे मांग लेता हूँ, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं।
4 مہینے کے بعد تو موبائل لے گا، تب تک اس سے لے کر یوز کر لیتا ہوں۔ جب وہ اس چیز کا ذکر آپ کے ساتھ کرے گا تو آپ کے پاس دوسری چوائس ہی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ پہلے ہی اسے اپنی حالت بتا چکے ہیں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ اپنی بہت سی پرسنل باتیں دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یا نہیں۔